Good morning, students. Today I am taking chapter 4. I am starting chapter 4. The name is Simple Equation. Slightly part of this you have studied in class 6 in algebra. Now, before going to algebra, simple equation, take one example. For you have already, you played a game like this. You think of a number, multiply it by 4 and then add 5, then what is the number? For this, what is number? So here number is unknown quantity. You can assume it x or any alphabet. Suppose you can take unknown is x, which you want to know कि x आखिर है क्या. अब जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि जो अननोन नंबर है उसको मल्टीप्लाई करिए किससे, 4 से. तो x को 4 से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा कितना, x इंटू 4 या 4 इंटू एक्स. इसको अलजेब्रा में लिखते हैं, अलजेब्रा में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, तो ये हो जाता है 4x. 4 और x के बीच में होता है मल्टीप्लाई. उसके बाद लिखा है देन ऐड 5. अब 4x में क्या ऐड करेंगे, 5. ये हमारी बन जाएगी. अब वो कह रहा थिंक ऑफ ए नंबर. अब x क्या है, x बहुत सारे हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी. जब बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 4 इंटू 1 प्लस 5, तो आंसर होना चाहिए इसका 4 प्लस 5 9. 4 इंटू 2 प्लस 5, तो x की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है. अब आपको x का एक ही आंसर आए, इसके लिए 4x प्लस 5 का आंसर पता होना चाहिए. ये आखिर 4x प्लस 5 का आंसर क्या है. तो 4x प्लस 5 का आंसर सपोज 13 है. तो इस तरह से इक्वल साइन लगाने से और राइट हैंड साइड लिखने से ये तो आपकी इक्वेशन कहलाई जाती है. तो इक्वेशन वो चीज़ होती है जिसमें इक्वल का साइन और आपका वेरिएबल होता है. तो इस चीज़ को आप कहते हो इक्वेशन का साइन. अब इसमें से ये जो इक्वल साइन के पहले लिखी है ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, और इक्वल साइन के जो बाद में लिखी है ये क्या होती है, राइट हैंड साइड. अब इसमें आपको x वो सोचना है कि ये पूरा सॉल्व करके कितना आ जाए, आंसर के बराबर 13 के बराबर आ जाए. राइट हैंड साइड जनरली हम आंसर को कहते हैं. अब यदि मैं x को 2 रखती हूँ तो 4 इंटू 2 प्लस 5. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ बस कि 4 इंटू 2 प्लस 5 क्या बन जाए, 13 बन जाए. तो 4 इंटू 2 बॉडमास के रूल के अनुसार पहले मल्टीप्लाई होगा, 8 प्लस 5, तो कितना बन जाएगा, 13. दैट मीन राइट हैंड साइड के बराबर बन जाएगा. तो कहने का मतलब है कि यदि मुझे आंसर पता है तो x का एक ही वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 2. तो जब मुझे आंसर पता है तभी मैं x की एक वैल्यू सोच सकती हूँ, नहीं तो x तो बहुत सारे हो जाएंगे. अब इस चीज़ को आप कहते हो इक्वेशन. अब इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और 13, कुछ भी हो, आंसर पता हो, दिस इज नोन एज सिंपल इक्वेशन. सो हेयर x इज नोन एज वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स वो वेरी करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन. यदि 9 है तो x कुछ और बन जाएगा, 13 है कुछ और बन जाएगा. तो x इज नोन एज वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स इट्स वैल्यू चेंज. अब जैसे ये नंबर है 4 तो 4 ही रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं है, लेकिन x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है. अब इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन वेरिएबल. कंडीशन का मतलब इक्वल साइन. द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल. टू एक्सप्रेशन का मतलब एक तो लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए. तो ये कंडीशन का मतलब इक्वल साइन होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और दोनों एक्सप्रेशन का आंसर इक्वल आना चाहिए. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एक चीज़ आप पढ़ोगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है. तो सॉल्यूशन होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन. x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे. सेटिस्फाई का मतलब होता है आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. फॉर दिस आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. नाउ हेयर लेफ्ट हैंड साइड है 4x प्लस 5. लेफ्ट हैंड साइड वो होती है जो इक्वल साइन के पहले लिखी है, और राइट हैंड साइड कितना है, 9. नाउ फॉर लेफ्ट हैंड साइड x 4x प्लस 5, इसमें x को मैं 1 रख दूँ तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5.
इसका आंसर निकालूंगी 4 × 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 4 + 5 कितना होगा 9। अब राइट हैंड साइड कितनी थी, राइट हैंड साइड भी कितनी थी 9 थी। तो लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, x इज इक्वल टू 1 को क्या हम कहेंगे सॉल्यूशन। अब आपकी एक्सरसाइज 4.1 ये है आपकी एक्सरसाइज 4.1। 4.1 में क्या है, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। फर्स्ट कॉलम में आपको इक्वेशन दे रखी है x + 3 इज इक्वल टू 0। आपको वैल्यू दे रखी है कौन सी आपको लेनी है लेफ्ट हैंड साइड में, फिर आपको बताना है आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है या नहीं। तो आपको टेबल बनाने के लिए की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे कि फर्स्ट पार्ट ऐसे लिखोगे x + 3 इज इक्वल टू 0 और वैल्यू इज x इज इक्वल टू 3। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखोगे। लेफ्ट हैंड साइड है x + 3 जो इक्वल साइन के पहले लिखी है, और राइट हैंड साइड है आपका 0। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखनी है, जहाँ भी x है वहीं पे, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 3 + 3 6। अब राइट हैंड साइड के आंसर से मिलाएंगे क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 6 है, राइट हैंड साइड 0, तो आप लिखोगे नॉट सेटिस्फाइड। और इसी का 7th पार्ट है 5x इज इक्वल टू 25। हेयर x कितना है 5। अब लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 5x, राइट हैंड साइड है 25, जो इक्वल साइन के पहले है वो लेफ्ट हैंड साइड है। अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 × 5। वेरिएबल और नंबर के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई इनका साइन छुपा होता है, तो हो जाएगा 5 × 5 25। और राइट हैंड साइड आपकी कितनी है 25। ये दोनों मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड, तो इसका मतलब आप लिखोगे यस सेटिस्फाइड। तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को करोगे, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.1। काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि ये जो मैंने लिखवाया है ये पूरा लिखना है या नहीं लिखना। इसके लिए आज जो मैंने कराया, एक तो आपको ये लिखना है 4x + 5 इज इक्वल टू 9। उसके बाद आपको ये इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है, ये इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखना है, और उसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।